बॉलीवुड में कुछ सितारे ऐसे हैं जो कंट्रोवर्सी से बचते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कंट्रोवर्सी पर चुप रहना पसंद करते हैं। और फिर एक नाम आता है कंगना रनौत का, जो कंट्रोवर्सी से भागती नहीं बल्कि उसके बीच खड़ी होकर अपना पक्ष रखती हैं, बेबाकी से, डायरेक्ट अप फ्रंट। अब कंगना रनौत एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार उनके निशाने पर है एक्ट्रेस कृति सेनन। दरअसल मौका है रक्षाबंधन का और वजह है कृति सेनन का एक ज्वेलरी एडवर्टाइजमेंट जिसमें कृति का लुक काफ़ी मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी रखा गया है। ऑल वाइट ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज, केप और ड्रेप स्कर्ट वाले इस इंडो वेस्टर्न लुक को लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि रक्षाबंधन जैसे पारंपरिक त्योहार के एडवर्टाइजमेंट में इतना मॉडर्न लुक क्यों रखा गया है। कुछ लोगों ने इसे फैशन और क्रिएटिव फ्रीडम का हिस्सा बताया। एडवर्टाइजमेंट में एक डॉग को राखी बांधने वाला सीक्वेंस भी है जिस पर लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। और जब किसी कंट्रोवर्सी में बॉलीवुड का कोई बड़ा नाम शामिल हो और कंगना की नज़र उस पर पड़ जाए तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू हो जाती है। अब कंगना ने कृति सेनन के इस एडवर्टाइजमेंट को लेकर इंस्टाग्राम पर अपनी नाराजगी जाहिर की और सवाल किया कि आखिर कोई अपने भाई को बिकनी में राखी क्यों बांधेगा। कंगना ने इस पोर्ट्रेल को लेकर बेहद तीखा रिएक्शन दिया और इसे इंटेंशनली क्रीपी भी बताया। अब यहाँ से मामला सिर्फ एक ज्वेलरी एड का हिस्सा नहीं रह गया। बहस इस बात पर पहुंच गई है कि आखिर त्योहारों को मॉडर्न बनाने और उनकी ट्रेडिशनल आइडेंटिटी बनाए रखने के बीच बैलेंस कहाँ होना चाहिए। क्या रक्षाबंधन को कंटेम्प्रेरी तरीके से दिखाना गलत है? क्या किसी एक्ट्रेस के कपड़ों को देखकर ये तय किया जाना चाहिए कि वह किसी त्योहार की भावना को रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं? या फिर एडवर्टाइजिंग में एक क्रिएटिव लिबर्टी भी उतनी ही ज़रूरी है? हालांकि देखिए, सोशल मीडिया पर राय बटी हुई है, लेकिन कंगना रनौत ने जिस तरीके से यहाँ पर ये तंज कसा है कृति सेनन के कपड़ों को लेकर, उसके बाद जो है अब सोशल मीडिया पर एक अलग बहस शुरू हो गई है। कंगना ने इस बहस में अपनी पोजीशन बिल्कुल साफ कर दी है। दिलचस्प बात तो ये है कि कृति के एडवर्टाइजमेंट एड को लेकर सवाल उठाने वाली कंगना अकेली नहीं है। इससे पहले एक्ट्रेस सुजैन बर्नेट ने भी कैंपेन के पोर्ट्रेल पर सवाल उठाते हुए कहा कि फेस्टिवल की इमोशनल एसेंस पीछे हट रही है और एम्पावरमेंट को रिवीलिंग क्लोथ से जोड़ना सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यानी कि अब ये कंट्रोवर्सी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है बल्कि बॉलीवुड के अंदर भी अलग अलग आवाजें सामने आ रही हैं। लेकिन कंगना की कहानी सिर्फ कृति सेनन तक सीमित नहीं है। दरअसल इस वक्त कंगना एक साथ कई बॉलीवुड पर्सनालिटीज पर पलटवार कर रही हैं और यही वजह है कि उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट ने एक बार फिर से पुरानी कंट्रोवर्सीज की पूरी फाइल खोल दी है। एक एक करके सोनू सूद, तापसी पन्नू, आशुतोष राणा, राखी सावंत और बाबा रामदेव तक को लेकर कंगना ने तीखी बातें कही हैं। कंगना का कहना है कि जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं उन्होंने उनकी ज़िंदगी में उनकी सफलता का 1% भी हासिल नहीं किया है, इसीलिए वे ऐसे लोगों से एडवाइस नहीं लेंगे। उन्होंने अपने आलोचकों पर यह आरोप भी लगाया है कि वे उनका नाम का इस्तेमाल करके मीडिया अटेंशन हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अब लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जो है वो है कृति सेनन को लेकर, जिस तरीके से रिएक्शन कंगना रनौत का यहाँ पर सामने आया है। बाकायदा कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है, उसमें ना सिर्फ इस एडवर्टाइजमेंट को क्रीपी बताया है, कृति सेनन के कपड़ों को लेकर उन्होंने तंज कसा है, उन्होंने सीधे तौर पर जो पूरा एटायर जिसे मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी एडवर्टाइजर्स कह रहे हैं, क्रिएटिव लिबर्टी कह रहे हैं, उसको कंगना रनौत ने सीधे तौर पर उस पर हमला बोला है और कहा है कि क्या आप अपने भाई को बिकनी में राखी पहनाएंगे। हालांकि देखिए, अभी तक इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर कृति सेनन की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन एक एक करके सोशल मीडिया पर अब अलग बहस जो है यहाँ पर शुरू हो गई है और सबसे ज़्यादा धार तो अब कंगना रनौत के इस पूरे विवाद ने और ज़्यादा इस पूरी कंट्रोवर्सी को दे दी है। हालांकि इससे पहले जेनजी प्रोटेस्टर्स को लेकर कंगना ने जिस तरीके के तीखे बयान दिए थे, उसके बाद सोनू सूद ने उनकी भाषा पर सवाल उठाया था। कंगना ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं के एक वर्ग के लिए जनरेशन गटर जैसी टिप्पणी की थी और यहाँ पर कृति सेनन के लिए
इंटेंशनली क्रीपी शब्द का इस्तेमाल किया, बिकनी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कंगना की आलोचना सोनू सूद ने भी की। सोनू सूद ने युवाओं के बारे में, क्योंकि उन्होंने गटर कहा था जेनजीज को, युवाओं के बारे में जिस तरीके से उन्होंने बात की, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर आपत्ति जाहिर की और यहीं से कंगना और सोनू सूद के बीच एक नया वर्बल क्लैश जो है वो शुरू हो गया। कंगना ने भी पलटकर सोनू को जवाब दे दिया, यानी कि जो विवाद जेनजी को लेकर शुरू हुआ था वह देखते ही देखते दो बॉलीवुड पर्सनालिटीज़ के बीच जो है बहुत बड़ा बहस की जो है वजह बन गई। और यही कंगना की पब्लिक की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं बड़ा हिस्सा इस चीज़ को लेकर भी है कि उनके जो क्रिटिसिज्म दिया जाता है वो उस क्रिटिसिज्म का जवाब बेधड़क होकर देती हैं। अब क्योंकि जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है उसको लेकर हर कोई सवाल उठा रहा है। एडवर्टिजमेंट में कृति सेनन ने जिस तरीके से अपने भाई को राखी बांधी, फिर उसके बाद अपने पेट को राखी बांधी, उसको लेकर भी लगातार जो है वैसे ही ये एडवर्टिजमेंट कृति सेनन के लुक जो है वो हेडलाइंस बटोर रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से कंगना कूद पड़ी हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी में, उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है कपड़ों को लेकर, कपड़ों के ट्रेडिशन को लेकर, राखी के एसेंस को लेकर। हालांकि बॉलीवुड में भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं अब इसको लेकर आ रही हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा तापसी पन्नू, जो पुराना विवाद है कंगना और तापसी पन्नू का, वो भी एक बार फिर से उजागर हो गया, वो भी हेडलाइंस बना रहा है। कंगना और तापसी के बीच आज का नहीं बल्कि कई साल पुराना पब्लिक फ्रिक्शन है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म, आउटसाइडर्स की डिबेट जब अपने पीक पर थी तब दोनों के बीच कई बार इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कमेंट्स जो हैं वो सामने आए थे। दोनों ने कमेंट्स किए थे। कंगना ने तापसी को लेकर सस्ती कॉपी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था और तापसी ने भी कई मौक़ों पर कंगना की बातों पर प्रतिक्रिया दी। अब हालिया विवाद में तापसी की तरफ से कंगना की अपब्रिंगिंग को लेकर टिप्पणी सामने आई तो कंगना ने एक बार फिर से पलटवार कर दिया। कंगना का अंदाज वही रहा, सीधा, पर्सनल और बिना किसी डिप्लोमेटिक भाषा के। हालिया घटनाक्रम में उन्होंने तापसी का नाम लेकर कहा कि ऐसे लोगों की बातें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं और उन्होंने अपनी सफलता को उनके लिए एक बेंचमार्क की तरह पेश किया है। अब कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने आशुतोष राणा का भी नाम ले लिया। कंगना ने आशुतोष राणा को भी जवाब देते हुए कहा कि वे ऐसे लोगों से एडवाइस नहीं लेना चाहती हैं जिन्हें वे अपने करियर अचीवमेंट्स के लिहाज से अपने से काफ़ी नीचे मानती हैं। यहाँ कंगना की आर्गुमेंट का एक खास पैटर्न नजर आता है। वे अपने क्रिटिक्स से सिर्फ ये नहीं पूछती हैं कि आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, बल्कि उनका सवाल अक्सर ये होता है आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल क्या किया है। और यही वजह है कि उनका पलटवार सिर्फ स्टेटमेंट का जवाब नहीं रहता बल्कि सामने वाले के करियर रेलेवेंस तक पहुंच जाता है। कंगना ने राखी सावंत का भी नाम लिया। उन्होंने बाबा रामदेव को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। बाबा रामदेव को लेकर तो कंगना ने यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने उनकी पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस कर दी। लेकिन अगर आप कंगना की कहानी को सिर्फ 2026 के इन विवादों से समझने की कोशिश करेंगे तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी, क्योंकि कंगना और कंट्रोवर्सी का रिश्ता आज का नहीं है। ये कहानी उनके बॉलीवुड करियर के काफ़ी शुरुआती दौर से शुरू हुई। एक छोटे से शहर से आई आउटसाइडर लड़की जिसने बिना किसी बड़े फैमिली बैकग्राउंड के बॉलीवुड में कदम रखा, जिसने शुरुआत में स्ट्रगल किया, लैंग्वेज को लेकर क्रिटिसिज्म झेला, इंडस्ट्री में फिट होने की कोशिश की और फिर धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। गैंगस्टर, फैशन, तनुवेज मनु और क्वीन तक कंगना ने साबित कर दिया कि उनके पास एक्टिंग टैलेंट है। लेकिन जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा उनकी बेबाकी भी उनकी पहचान बनती चली गई। और फिर आया विवाद जिसने कंगना को सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे आउटस्पोकन वॉइसेस में से एक बना दिया। करण जौहर और नेपोटिज्म को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था। करण जौहर के चैट शो पर कंगना ने उन्हें बॉलीवुड में नेपोटिज्म का फ्लैग बेयरर कह दिया। उस वक्त ये बात सिर्फ एक टीवी एपिसोड तक सीमित नहीं रही थी, लेकिन कंगना ने इस पूरे बॉलीवुड के पावर स्ट्रक्चर से इसे जोड़ दिया था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या फिल्म इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स और स्टार किड्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बराबर हैं? क्या कुछ परिवारों को इंडस्ट्री में नेचुरल एडवांटेज मिलता है और क्या टैलेंट से ज़्यादा सरनेम काम करता है? इस डिबेट ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म शब्द को मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन का हिस्सा बना दिया। कंगना के सपोर्टर्स ने उन्हें फेयरलेस आउटसाइडर कहा, जबकि क्रिटिक्स ने आरोप लगाया कि वे पर्सनल ग्रजेस को इंडस्ट्री डिबेट का नाम दे रही हैं। लेकिन ये बात साफ है कि कंगना अब ऐसी एक्ट्रेस बन चुकी थी जिन्हें इग्नोर करना मुश्किल था। और उसके बाद आया ऋतिक रोशन वाला विवाद, आपको याद ही होगा।
वो तो आज भी जब भी याद करते हैं तो हेडलाइन बन जाती है। बॉलीवुड की सबसे चर्चित और लंबे समय तक चलने वाली कंट्रोवर्सी थी ये कंगना और ऋतिक के बीच रिलेशनशिप, जो कथित रिलेशनशिप को लेकर 2016 में विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों तरफ से गंभीर आरोप, काउंटर एलिगेशन सामने आए और मामला कानूनी प्रक्रिया तक पहुंच गया। ऋतिक ने कंगना के खिलाफ लीगल एक्शन तक ले लिया। कंगना ने भी अपने आरोपों को सार्वजनिक रूप से रखा। मामला कई सालों तक मीडिया में हेडलाइंस की तरह रहा, सुर्खियां बटोरता रहा। और दिलचस्प बात यह है कि इतने साल गुजरने के बाद भी ऋतिक और कंगना का नाम कभी कभी एक बार फिर से साथ आ जाता है। हाल ही में कंगना ने ऋतिक रोशन की सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर भी टिप्पणी की थी। ऑनलाइन ट्रोलिंग के संदर्भ में उन्हें निशाने पर लिया। यानी कि बॉलीवुड में कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी ही हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन पब्लिक मेमोरी में पूरी तरह से वो बनी रहती हैं। जावेद अख्तर को लेकर भी लगातार सवाल उठाती रहती है कंगना अपने बेबाक अंदाज में। दोनों के बीच डेफेमेशन केस चल रहा था। कंगना ने आरोप लगाया कि जावेद अख्तर ने उन्हें ऋतिक रोशन से माफ़ी मांगने के लिए दबाव बनाया, जबकि जावेद अख्तर ने कंगना के बयानों को लेकर कानूनी कार्रवाई की। मामला लंबा चला, दोनों के बीच लीगल डिस्प्यूट सेटलमेंट तक पहुंच गया। लेकिन इस विवाद ने एक बार फिर से यही दिखाया कि कंगना जब भी किसी बात को लेकर अपनी पोजीशन लेती हैं तो फिर वो सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहती। मामला अदालत तक भी पहुँच सकता है। इससे पहले 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्होंने बॉलीवुड में नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट को खूब धार दी थी। कंगना इस पूरे डिबेट में सबसे मुख्य चेहरों में शामिल थी। उन्होंने बॉलीवुड के पास स्ट्रक्चर्स पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आउटसाइडर्स को सिस्टमैटिकली टारगेट किया जाता है। इस समय तक कंगना की इमेज एक्ट्रेस से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। वे बॉलीवुड पर टिप्पणी करने वाली सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि एक ऐसी पब्लिक पर्सनालिटी बन चुकी थी जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर खुलकर बोलती थी। और फिर उनकी लड़ाई बॉलीवुड की सीमा से बाहर निकलकर महाराष्ट्र की राजनीति तक पहुंच गई। आपको याद होगा इस पूरे मामले में तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे पर उन्होंने टिप्पणियां की थी। इसके बाद मुंबई में उनके ऑफिस पर बीएमसी की डेमोलिशन वाला एक्शन हुआ। कंगना ने इसे पॉलिटिकल वेंडेटा बताया और मामला जो है अदालत तक पहुंचा। इस पूरे एपिसोड ने उनकी पब्लिक इमेज को और ज़्यादा मजबूत किया और उनके सपोर्टर्स के लिए कंगना एक ऐसी एक्ट्रेस बन गई जो सत्ता के सामने झुकती नहीं है, जबकि क्रिटिक्स के लिए उनका तरीका अननेसेसरली कन्फ्रंटेशनल था, यानी कि वो बहुत कन्फ्रंट करती थी। किसान आंदोलन का विवाद आपको याद होगा। किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने पुराने कमेंट्स दिए थे, फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई। अच्छा, 2024 का भी वो किस्सा है जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ मारने की कोशिश की थी। वो पूरा घटनाक्रम आपको याद होगा। देश का ध्यान इस कंट्रोवर्सी ने खींचा था। हालांकि कंगना ने इस घटना की निंदा की थी, लेकिन इसके साथ ही उनके पुराने किसान आंदोलन वाले जो स्टेटमेंट्स थे, क्योंकि इसी के साथ इसको जोड़कर देखा जा रहा था, वो भी चर्चा में आ गए थे। यानी कंगना के साथ कंट्रोवर्सी का एक पैटर्न बार बार नजर आता है। एक के बाद एक नया इंसिडेंट, फिर नई स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट के बाद एक कंट्रोवर्सी। और शायद यही वजह है कि कंगना को बॉलीवुड की एंग्री गर्ल कहा जाता है, लेकिन सिर्फ गुस्सा उनकी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करता। असल में कंगना की कहानी एक आउटसाइडर की कहानी है, एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसने बिना किसी एस्टैब्लिश बॉलीवुड सरनेम के शुरुआत की है। अब हालिया में जो भी अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं वो इस तरीके से बेबाकी से जवाब देती हैं। क्रेडिबिलिटी को लेकर जो है वो लगातार सवाल खड़े करती हैं। एक्टर्स के बीच में एक रिफ्ट हमेशा उनकी बनी रहती है। लेकिन हालिया जो सुर्खियां बटोर रही हैं कंगना रनौत, वो है कृति सेनन की इस एडवर्टाइजमेंट पर, जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है। बाकायदा इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई है, टारगेट किया गया है कृति सेनन के कपड़ों को लेकर, बिकनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और क्योंकि कृति सेनन का ये जो लुक है पहले ही इतना कंट्रोवर्शियल था, अब कहीं ना कहीं कंगना रनौत ने जिस तरीके से अपनी पोजीशन इसमें साफ कर दी, उसके बाद अब ये कंट्रोवर्सी और ज़्यादा यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ रही है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि क्या आपने कृति सेनन का वो लुक एडवर्टाइजमेंट में देखा है, और कंगना ने जो रिएक्शन दिया है उस पर भी अपनी राय आप साझा कीजिए।